लाइन के ऊपर जो पूरी जगह होती है जिसको 180 नीचे होता है पूरा 360। इस लाइन के कितने भी टुकड़े कर दो 180 भी प्लस में आएगा। एक टुकड़ा दो टुकड़े कर दिए यानी हो जाएगा। इसका ये वाला टुकड़ा काटा कर दिया यानी 45 हो जाएगा। इसका टुकड़ा कर दिया यानी 45 इस हिसाब से इसको दिमाग लगाते हैं। समझ में आ गया? चुप जाओ जानते हो। अब इसमें ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा कोण है कितने हो जाएगा 180 का हो जाएगा। उसके बाद इसमें दो जो कोण है वो दिए हैं। कौन कौन से कोण दिए हैं? ये मान लो जहां पे ये जहां पे ये सब कट कट वहां पे क्या है वो AOC कंसे बोलती है प्लस सर A और D बना सकते हैं सर। A और D भी तो बन सकता है क्वेश्चन में दे रखा है। जो हिस्सा होता है वो उसी का एक कोण होगा। देखो ये वाला जो हिस्सा है इन हिस्सों के कोने में जो भी अक्षर आ रहा है वर्ड आ रहा है तो उस कोण का नाम वो होगा। AOC है तो इसका मतलब A से O पे गया O से C पे गया ये वाला कोण बताया जाता है। AOD मतलब ये वाला हिस्सा बताया जाता है क्योंकि A से O O से D AOD क्या ये वाला हिस्सा। AOE ये वाला हिस्सा पूरा हिस्सा AOE इसलिए लगा कर दिया पूरा हिस्सा। BOE ये वाला समझ आ गया? ये दो चीजों के मिलकर बता रहा है कि जो प्रश्न में दिया है कि AOC और BOE कोण का मतलब है पूरा एक तरीके से कोने की जो जगह जो नाप है वो है इन दोनों की नाप कितनी दे दी गई है 70 भी है जी 70 भी। मतलब इसको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसको तुम x बना सकते हो या ऐसे ही निकाला जाएगा। अब पूछा गया है कि EOC कितना हो। क्या पूछा गया है? ये वाला हिस्सा पूछा गया है कि ये जो जगह है इतनी ये जो कोना है इसकी कितने बेटी की नाप होगी। अब हमको ये मालूम है कि ये पूरा कितने का है 180 का है। समझो पहले जिसमें हमको इतनी जो चीज दी है वो दे दी है 70 यानी ये वाला हिस्सा दे दिया गया है। अब ऐसे ही अगर ऑप्शनल अगर हो तुम्हारा वो भी गलती है तो कितने का ही हो जाएगा ऐसे दिमाग लगा लो क्योंकि ये पूरा कितने का है 180 का है। यहाँ पे ऐसे ठीक है। इसमें दो जो हिस्से हैं ये कितने दे दिए गए 70 के। 180 में 70 घटा दो तो क्या जाएगा 110। अगर ऑप्शनल है अगर 4 ऑप्शन दिए तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन तुमको इसमें क्या है करके दिखाना है। तो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है इन तीनों जगहों को यानी तीनों कोण है उन तीनों कोणों का योग 180 को पहले वाले का क्या हो जाएगा AOC कोण ये बना दें कोण का साइन है कोण BOE प्लस कोण ये वाला जो पूछा गया है EOC तीनों को मिला के कितना हो रहा है 180। इन दोनों को हमको पता है कितना देंगे क्या है प्लस कोण EOE 180 ये वाली चीज आ जाएगी क्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा है BOE का मान पूछा है। क्या पूछा है BOE इस वाले हिस्से का भी मान क्या है पूछा है। ये हमने निकाल लिया था कितने का ये वाला 40 का दिया देना है। ये जो है निकालना है तो BOE निकालना है। तो क्या किया जाएगा अब इस लाइन में देखो ये वाले तीनों कोण 180 के होंगे कि नहीं 180 हो जाएंगे। तो इसमें 180 में दो हमको दे दिए गए हैं यानी ये किया जाएगा जो चीज दी गई है ये वाला दिया गया है यानी सर 20 वाला को तो पता नहीं होगा सर। ये 30 का है 30 का EOC प्लस 30 सर जोड़ दिया BOD प्लस BOE ये तीनों का आएंगे 180। अब हमारा क्या EOC हो गया कितना है 110। BOD दिया कितना 40 का है। ये वाला जो हमको निकालना है BOE निकालना है ऐसे ही कर BOE यही निकालना है। ये बराबर हो जाएगा 180। ये दोनों जोड़ होते हैं 150 कोण BOE निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 180 में 150 घटा दो 30 आ जाएगा।
ये वाला कर दिया 180 को आधा कर दो तो ये 90 का हो जाएगा, मतलब कि 4 का खाली हो जाएगा तो 90 के 4 हो जाएंगे तो वो आएगा 360। इस 90 के लिए टुकड़े कर दिए जाते हैं और आधा कर दिया जाता है ये 45 का, ये 45 का, किसके भी कर दिए जाएंगे ये 45 का और ये 45 के 4 टुकड़े हम एक लाइन पे कर सकते हैं, आएगा वो 180। इस हिसाब से आप देख लो कि ये जो लाइन है इस पे हमारा पूरा जो कोण है वो कितने का होता है 180 का विकल्प पता। और इसमें टुकड़े कितने हो गए इस लाइन के, देखो यहाँ पर कितने खंड अलग अलग कर दिए गए, तो एक खंड ये है, एक खंड ये और एक खंड ये, 3 खंडों में लगभग बांटा गया है 180 कोणों को, जिसमें हमको दो कोण है इनकी हमको वैल्यू पता है कितने 70, दोनों को मिला के 70 है। तो ऐसे ही आप लगा सकते हो कि दोनों को मिला के 70 है और पूरा 180 है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, तो ये 70 का है, पूरा 180 का है, 180 में 70 आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 110। तो ये 110 आ गया, निकाला कैसे जाएगा क्योंकि इसका एक सूत्र होता है कि ये कोण प्लस कर दो तो 180 आएगा। तो कोण एओसी, कोण बीओसी, कोण सीओसी, तीनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो 180 होगा, ये हमको ज्ञात है, पता है। उसके बाद इन दोनों का योग जो है वो 70 दे दिया है, तो 70 प्लस ईओसी इक्वल टू 180। ईओसी कोण है 180 में माइनस 70 कर दिया जाएगा तो 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे को निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ये तो 110 अभी निकाल लिया आपने, उसके बाद ये वाला जो बीओडी दिया है ये भी उन्होंने क्या दे दिया है क्वेश्चन में, बीओडी जो है वो कितने की है, बीओडी 40 का है। तो आप दिमाग लगा सकते हो कि बीओडी अगर 40 का है तो ये वाला कोण, ये वाला हिस्सा कितने का होगा। ये 40 का है, ये 110 का हमको भी निकाला, ये कितने का होगा, साफ होता है कि ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी लाइन में बड़ा कोण 180 का होता है। 180 के बेस पर कितने खंड किए हैं, कितने कोण बने हुए हैं, 1 2 3, कितने खंड हैं 1 2 3, ये हमको पता है, ये भी हमको पता है 110 का है, 140 का है, ये निकालना है। प्रश्न में क्या है बीओडी मतलब ये वाला खंड निकालना है कितनी डिग्री हो जाएगा, तो 110 और 40 जोड़ तो हो जाएंगे 150 यानी 150 हो जाएंगे और 180 में 150 आप माइनस कर दोगे तो 180 माइनस 150 जोड़ दोगे आएगा 30। तो ये वाला जो हिस्सा आएगा वो 30 डिग्री का आएगा। आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके आराम से आपको पूरा बना के निकालना है तो किस तरीके से हमको ये करना पड़ेगा। इस बारे में अगर मान लो ये चित्र बना हुआ है, इसमें अगर हम कह देते हैं कि ये अगर कोण 40 का है, ये कोण 30 का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का, बहुत आराम से निकल जाएगा। हमको पता है कि किसी भी लाइन पर हमारा कोण 180 होता है, सब लोग जानते हैं। 180 के यहाँ पर कितने खंड किए हैं, 2, एक हमको पता है 40, दूसरा निकाला जाएगा क्या किया जाएगा 180 में 40 का माइनस करो तो कितना आ जाएगा 140 यानी कि 140 डिग्री। ऐसे ही ये निकल जाएगा अगर ये 30 का कोण है तो ये वाला कितना का होगा, हमको पता है कि ये वाला जो होता है वो कितने का होता है 180 का होता है। एक हिस्सा हमको पता है 30 का, दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 150 और 30 मिलाओगे तो क्या आएगा 180। ऐसे 140 कर देगा 180 हो जाएगा। ऐसे ही आगे जवाब इस बारे में अगर यहाँ पर क्या है x/w/z, अगर x का मान 30 है, w का मान 45 है, तो y और z का मान कितना होगा, बहुत आसानी से लिख सकता है। ये वाली लाइन AB है, AB जो AB लाइन है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ये, और AB के ऊपर एक लाइन जो है इसको इस तरीके से विभाजित करके काट देती है। ये वाला हिस्सा इन्होंने x कर दिया, ये वाला हिस्सा इन्होंने y कर दिया। x जो है वो हमारा कितना है 30 है, तो y का नाम निकल आएगा। आपको पता है कि किसी भी लाइन पर मतलब 180 का होता है, ये 30 का है, ये कितने हो जाएगा 150 का हो जाएगा, कितने हो जाएगा 150 का। निकाला कैसे जाएगा कि ये हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसी मान सकते हैं, क्या निकाला जाएगा कि ये हो जाएगा b
निकालना क्या है, AOC, क्या निकालना है, कोण AOC जो है हमको निकालना है। हमको ये बताया कि ये कोण का प्लस हमको 180 हो जाएगा, यानी कोण BOC प्लस कोण AOC इक्वल टू होंगे 180 डिग्री। BOC हमको दिया है क्वेश्चन में कि 30, ये अपने आप ही गिर जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, 180 में इसको माइनस कर दिया जाता है, ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 30 इसको 150 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले हिस्से का निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, बहुत आराम से निकाल सकते हो। इस वाले हिस्से में निकालना है तो हमको क्या है, एक AB लाइन बीच में दी है, इसका टुकड़ा कर दिया गया, यहाँ पर W है, W बराबर दिया गया था 45, ये वाला जो Z का पूछा है Z बराबर क्या होगा, तो ऐसे ही निकाल सकते हो, 180 में 45 घटा देते हो तो 135 बचेंगे, कितने बचेंगे, 135 निकालने